नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और सबसे बड़ा कारण जो है वो यूनिट सरकार को माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात शेख हसीना छोड़कर गई थी, उन हालातों को कंट्रोल नहीं कर पाई है यूनिट सरकार। और ऐसे में चुनाव कब होंगे, इसको लेकर भी बड़ा संशय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि यूनिट सरकार ने ये कह दिया है कि अभी हाल फिलहाल में हम चुनाव नहीं कराना चाहते, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार नियम क्या कहता है कि चुनाव कब होने चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारत के लिए और तमाम देशों के लिए वो हिंदुओं से जुड़ा है। हिंदू जिस तरह से वहाँ पर मंदिरों में छिप कर रह रहे हैं, जिस तरह से उन पर हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, और फिर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी, ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और अब ये मामला जो है वो ब्रिटेन संसद में भी उठाया गया। दरअसल यूके की संसद में इस बात पर चिंता जताई गई कि बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि जो धार्मिक नेता है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद में ये कहा गया। इसके जवाब में इंडो पैसिफिक के प्रभारी विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट ने कहा कि पिछले महीने बांग्लादेश यात्रा के दौरान वहां की अंतरिम सरकार ने आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यक समुदाय को मदद दी जा रही है। लेकिन कैथरीन वेस्ट ने आगे कहा कि ब्रिटेन मंत्री स्तर का समर्थन हासिल करने वाले पहले देशों में से एक था। हम बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस से बात करने के लिए ढाका पहुंचे और अल्पसंख्यकों के जो समर्थन में है मुखर रहे। लेकिन उनकी तरफ से भी कहा गया कि भारत की भी इस पर चिंता जो है वो जायज़ है। जिस तरह से चिन्मय प्रभु की पहले गिरफ्तारी और इस्कॉन के तमाम, हालांकि संसद में हेमा मालिनी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरह से चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी वहाँ पर हुई है, जो इस्कॉन के समर्थक हैं उनके लिए बड़ा चिंता का विषय है ये, और इस पर सरकार कुछ ना कुछ करे। और वाकई उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार इस पर एक्शन ले। लेकिन कैसे इसको रोका जाए, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट सरकार ही कर सकती है। आपको बता दें कि आगे जो है वो कैथरीन वेस्ट ने कहा कि हम राजद्रोह के आरोप में हिंदू नेता चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत की चिंता से परिचित हैं। ब्रिटेन का विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय डेस्क इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि बात की जाएगी यूनिट सरकार से। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन सरकार इस सदन से प्रतिनिधित्व हासिल कर नज़र रख रही है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के महत्व पर बातचीत की जाएगी। देखिए, बातचीत के जरिए क्या समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि यूनिट सरकार किसके कहने पर ये सारी चीज़ें अब कर रही है? क्या पाकिस्तान के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या हालात और ज़्यादा बिगड़ते चले जाएंगे या फिर हिंदुओं का पूरी तरह से सफाया जो है वो यहाँ से कर दिया जाएगा? जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार यूनिट सरकार का क्या होना चाहिए और चुनाव क्या वहाँ पर होने चाहिए, ये ऑप्शन बनता है। और क्या ट्रम्प के अमेरिका यानी जनवरी में लगभग 15-18 जनवरी का वक्त बताया जा रहा है जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे, तो क्या उसके बाद हालात जो है वो सामान्य या ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड जो है वो नज़र आ रही हैं। और ऐसे में भारत का क्या रुख होना चाहिए और कैसे इस हिंसा को रोकना चाहिए जो हिंदुओं पर हो रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।